Hello students, today we will learn how to add or subtract the fractions. So in this way, the first process is, if the given fractions are like fractions, then simply add their numerators and retain the common denominators. So अगर हमें कोई भी नंबर्स को इट मीन्स फ्रैक्शंस को ऐड करना है, तो हम अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है तो हम उनके डिनोमिनेटर्स को कॉमनली लेंगे और जो न्यूमिनेटर्स हैं उनको सिंपली ऐड करेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल. ऐड 6/29 प्लस 8/29 प्लस 2:7/29. यहाँ पे हमारे पास एक नंबर मिक्स फ्रैक्शन में है. सो फर्स्ट स्टेप में हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर और प्रॉपर में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे हमें रफ़ वर्क में जो भी हमारा वर्क होगा वो हम सारा अपना रफ़ वर्क में करेंगे. तो इसमें 6/29 प्लस 8/29 प्लस 65/29. 65/29 ये हमने सारा रफ़ वर्क में सॉल्व किया है. यहाँ पे 29 2:7/29 को हमने सिंपली सॉल्व किया. 29 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7/29 एंड दैट इज़ 65/29. सो सिंपली जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो हम कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं. तो यहाँ पे सभी के डिनोमिनेटर्स में 29 है. सो वी टेक द कॉमन डिनोमिनेटर 29 और जो ऊपर के न्यूमरेटर्स है उनको सिंपली ऐड करेंगे. सो 6 प्लस 8 प्लस 65/29 इज़ इक्वल टू 79/29. अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, इट मीन्स ग्रेटर है. तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और ये कन्वर्जन भी हमने रफ वर्क में शो किया है. 29 से हमने डिवाइड किया 79 को, इट मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया. तो हमारे पास आंसर आता है 2:21/29. द नेक्स्ट इज़, अगर हमारे पास इफ़ द गिवन फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस, then convert all the fractions into like fraction and then simplify. अगर हमारे पास given fractions unlike fraction है, unlike मतलब जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है, सो तब हम उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले उन्हें हम like fractions में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो लेट अस सी द अगेन एग्जाम्पल. ऐड 4:3/10 प्लस 2:7/15. यहाँ पे अगर हम देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. एक में डिनोमिनेटर 10 और दूसरे में 15 और दोनों ही नंबर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट. सो द फर्स्ट नंबर इज़ 43/10. ये हमने सॉल्व किया. 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया और उसमें फिर ऐड किया हमने 3, दैट इज़ 10 4 40 प्लस 3 43/10 प्लस 37/15. ये कहाँ से आया? ये आया 15 को मल्टीप्लाई किया 2 से, देन ऐड 7 इन इट. सो 15 2 30 प्लस 7 37/15. अब दोनों ही नंबर्स फ्रैक्शंस हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द एलसीएम और एलसीएम हम अपने रफ वर्क में ही करेंगे. सो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे. एलसीएम हमने लिया ताकि हम दोनों नंबर्स को, दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकें. दोनों का जब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आया 30. सो इन आवर नेक्स्ट स्टेप टेक द एलसीएम 30, दैट इज़ राइट डिनोमिनेटर एज 30. अब नीचे वाले नंबर से हम हमेशा डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर्स. जो डिनोमिनेटर है उससे हम अपने एलसीएम को डिवाइड करते हैं. जो आंसर आएगा उसको हम ऊपर वाले नंबर से, दैट इज़ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. सो इन सेकंड स्टेप 43 मल्टीप्लाई बाय 3. अब 43 तो हमारे पास न्यूमरेटर है और 3 आया कहाँ से? जब हमने एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, मीन्स 30 को 10 से डिवाइड किया तो आया 3. तो उसे हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर से और वो आया 43 मल्टीप्लाई बाय 3. सेम इसी वे में प्लस 37 को मल्टीप्लाई किया 2 से. अब 2 कहाँ से आया? 2 आया जब हमने 30 को 15 से डिवाइड किया. सो इन आवर नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई 43 बाय 3 दैट इज़ 129 एंड 37 बाय 2 दैट इज़ 74 एंड ऐड बोथ द नंबर्स एंड आवर आंसर इज़ 203/30. अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है.
तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल आता है तो हम उसे मिक्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो जब हमने इसे मिक्स में कन्वर्ट किया, सो आवर आंसर इज 6:23/30। वी कैन डू इट बाय अनदर अल्टरनेटिव मेथड, दैट इज सेकंड मेथड। अगर हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो हमारे मिक्स फ्रैक्शन में होते हैं, तो हमें सिंपली दूसरे मेथड से भी उसे हम कर सकते हैं। उसमें जो हमारे पास होल नंबर्स हैं, जैसे 4 और 2 दोनों नंबर्स के जो होल नंबर्स हैं उनको हम अलग से लेते हैं, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसे हम दोनों को अलग ब्रैकेट में लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है 4 + 2 + 3/10 + 7/15, दोनों होल नंबर्स को ऐड किया, सो 4 + 2 आ गया हमारे पास 6, और दोनों ही जो अंदर ब्रैकेट में नंबर है हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर, उनको हमने सॉल्व किया सेम उसी मेथड से एलसीएम लेके, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। किसी भी नंबर को, फ्रैक्शन नंबर को हम जब तक ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना करें। सेम मेथड से अगर हमने इसे किया तो हमारे पास आंसर भी सेम आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास लास्ट में आंसर आता है 6:23/30। सो अगर आप दोनों में से किसी भी मेथड से कंफर्टेबल हैं तो उसे आप चूज़ कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। जिस वे में हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस किया है, सेम उसी वे में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे। इसमें भी वही मेथड चलेगा। इफ़ द गिवन फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस, अगर जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन हैं, जो क्वेश्चन में फ्रैक्शंस हैं, वो हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस दैट मीन्स दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं। देन सब्ट्रैक्ट देयर न्यूमरेटर एंड रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर। इट मीन्स जो उनके न्यूमरेटर है उन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसे हम कॉमनली ले लेंगे। सो लेट अस सी इन द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। द क्वेश्चन इज 10/17 - 3/17। सो दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो सिंपली 10 - 3/17 एंड आवर आंसर इज 7/17। यहाँ पे हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। सो अगेन अ सेकेंड एग्जाम्पल इज 7:3/10 - 5:4/15। यहाँ पे दोनों नंबर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है। सो सिंपली जैसे हमने एडिशन में किया था वैसे ही हम करेंगे। दोनों फ्रैक्शंस को हम पहले कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जब हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं सो वी गेट 73/10 - 79/15। ये हमारे पास आया कहाँ से? 7:3/10 को हम सॉल्व जब करते हैं तो 10 7 ज़ा 70 + 3 73/10। द सेकेंड नंबर इज़ 5:4/15, और इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो 15 5 ज़ा 75 + 4 79/15। सो सेम उसी मेथड से जैसे अभी बताया एडिशन के लिए, दोनों ही नंबर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो पहले हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन में, और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 10 और 15 का हमने एलसीएम लिया, दैट इज़ 30। अगेन सेम प्रोसेस भी फॉलो करेंगे। यहाँ पे एलसीएम हमने कॉमनली लिखा 30 डिनोमिनेटर में, और ऊपर न्यूमरेटर 73 है, मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 आया कहाँ से? जब हमने 30 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास 3 आया, -79 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 आया बेटा कहाँ से? जब हमने 30 को एलसीएम को 15 से, डिनोमिनेटर हमारे पास 15 है, उससे डिवाइड किया तो 2 आया। सो 219 - 158/30, दैट इज़ आवर आंसर इज 61/30। और जब हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन होता है तो हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो वी विल गेट 2:1/30। सेम जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस को किया, उसी तरीके से अगर हमारे पास दोनों ही अलग अलग ना आके ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों अगर एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं, ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी, तो उसे हम सिंप्लीफाई बोलते हैं। तो अगर हमारे पास सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस आते हैं, सिंप्लीफाई 5/10 + 6/15 - 17/20, तो यहाँ पे अगर हमारे पास सेम हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। If the given fractions are like fraction, then we will take the common denominator and add or subtract it. Or if the given fractions are unlike fractions, then convert all the fractions into like fraction and then simplify it.
सो इसी तरीके से सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास तीनों नंबर्स, तीनों ही फ्रैक्शन डिफरेंट है, अनलाइक है। तो तीनों को सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम हमें अपने रफ वर्क में शो करके दिखाना होगा, क्योंकि अगर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस में एक भी मार्क नहीं कट सकता। तो तीनों का जब हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास आया 60। तीनों में ही एलसीएम, अब हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर आ गया 60। राइट डाउन 60 इन द डिनोमिनेटर, और उसके न्यूमरेटर में ऊपर आएगा। सेम वही स्टेप फॉलो करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 × 6 प्लस 6 × 4 माइनस 17 × 3, और आगे इनको सॉल्व करते जाएंगे। 6 5 ज़ा 30 प्लस 6 4 ज़ा 24 माइनस 17 3 ज़ा 51। अब यहाँ पे दोनों ही है हमारे पास, प्लस माइनस दोनों चलते जा रहे हैं, तो इक्वली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इजीली हम इन्हें जहाँ पे प्लस है वहाँ प्लस लिखेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस। लास्ट में जब हमारे पास नंबर्स हम सॉल्व करके ले आते हैं, तब अगर हमारे पास ऐड वाले 2 या 3 नंबर हैं तो उन दोनों को सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड वालों को अलग से ऐड करें, सब्ट्रैक्ट वालों को अलग से ऐड करें, फिर उसके बाद लास्ट में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 30 भी एक पॉजिटिव नंबर हो गया और 24 भी एक पॉजिटिव नंबर हो गया। सो वी विल ऐड 30 + 24 दैट इज़ 54 एंड माइनस 51। सो 54 - 51 इज़ 3, और लास्ट में वी विल गेट 3/60। So students, I hope you all understand it very well. That's all for the today, students.